एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचता? राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं, मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है? रानी बनाती है कि नहीं बनाती? नहीं बनाती। कौन बनाता है? तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा, पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है? मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता? राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा? राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों? कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चलता। अब वो अपने टुकड़े रो रो कर, टुकड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये कर, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया, और वही आटे की रोटी बनी। जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गया। कई माताओं की आदत रहती है, चावल में सीटी नहीं आती। अरे बोलो तो जम के, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में वो चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं, तो इसने दो बार लाया, ऐसे दो बार, आखिरी में उसने धम के दिया, रपा। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था, उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में चला गया। किसी ने खाया, गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे घर में ना जाने क्या हो गया। पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाओ, तो
तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो, पहले कुबेरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबेर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी तकलीफ दूर, हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारी तकलीफें दूर हो, वहां का प्रसाद। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे। ये प्रेशर स्पीकरों का बढ़ाओ ना। काटो दया करी ने दर्शन। नरसिंह भगवान का क्रोध बहुत तीव्र था। हिरण्यकशिपु का रक्त शरीर में लग गया था, जिसके कारण रसुल को क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है 2 देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्यग्र माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है, वो कथा चल। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था। वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास। और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी का
सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान श्रंभेश्वर महादेव बन गए। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का, और पंख बने हैं दो उड़ने के, शरंभ पक्षी। मेरे देव अधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया है, मनुष्य का शरीर भी हो गया है, पर पंख किसको बनाया जाए। तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ। तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान शरम पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गए, और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और तीव्र और क्रोध बढ़ गया, और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शरंभ पक्षी, तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके दो मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय मां शरंभ पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया, और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी दर्द, उसी समय। आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है मां का, भयंकर जिब्या लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा, गंडभैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरंभ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए, और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा, और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां
विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है, उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरी। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं, हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खूब जोरदार माल निपटा रहे हो गए अभी तो तुम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे अच्छे आइटम, खूब जोरदार जोरदार ठेहुआ, टीका, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे, पानी पतासा, छम्मक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है, लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया, शादी के बाद ऐसे हो गए जैसे बिना मांजा हुआ तवा, कितनी मांज लो उसको हमेशा काला की काला ही रहता है। उसी तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। खुश रहो, मस्त जिंदगी जियो, दोबारा नहीं मिलना है। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा चलकर दंतेवाड़ा में आई है, बड़ी मुश्किल से चलकर मां दंतेश्वरी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा यहां तक पहुंची है। दोबारा नहीं होना है, मां दंतेश्वरी की कृपा से मिली है तो उसको स्वीकार कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो। ये जीवन फिर नहीं मिलना है, मिल गया, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको अच्छे से जियो, अच्छे से जियो। और गुरु करते क्या है? गुरु अपने जीवन में बस एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही चीज, मिलते ना जो सतगुरु हमको। अगर इस संसार में अगर गुरु ना मिलते तो हम कैसे जान पाते? जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में,
शांति कहाँ मिल सकती मन में। और खोज लिया संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज तेरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हमने पूरी दुनिया खोज ली पर भीतर की शांति को नहीं खोज पाए। मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? मेरे शंकर भगवान ने एक लोटे जल से प्रसन्न होकर क्या दिया? मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के हृदय में शंकर भगवान सबसे पहले शांति देते हैं, धीरज देते हैं, आनंद देते हैं कि तू अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, खुशियों में जीना प्रारंभ कर दे। आनंद। क्या मिला? अगर कोई आपसे पूछे कि शिव पुराण की कथा में गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है। हाँ, हमने भी सुना है, सुनता है। पर 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है। वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काय की जिंदगी जी रहे। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है। आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता है। महाराज, मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियाँ बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का एक आनंद बढ़े, और वो आनंद हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाए। फिर निवेदन है, कितनी संपत्ति बढ़ रही है ना बढ़ रही उससे मतलब नहीं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ना कभी मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी कोई सत्संग में, कभी कोई भजन में, कहीं नहीं, केवल उसकी माता जो थी वो शिव भक्त थी। वो भगवान शंकर को 1 लोटा जल रोज चढ़ाती थी, वो शिव की आराधना में डूबी रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति करती रहती थी।
भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में वो लगी रहती थी। देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसका परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे। इतने प्रेम से, ना जाने पर वो वाणी कहां चली जाती, वो आदर के शब्द कहां चले जाते हैं, वो सम्मान के शब्द कहां चले जाते हैं, वो आदर के व्याख्यान कहां चले जाते हैं। सीखो, मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो, मेरे शंकर भगवान से सीखो। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने चरणों के पास रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं। पर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देवादिदेव महादेव बताते हैं। ये भगवान शंकर बताते आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा। पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवादिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवादिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवादिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है, अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवादिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ,
शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देव अधिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा, और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी, दुनिया समझेगी कि सती चली गई है पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म रमी हुई है तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, इतनी शक्तिपीठ हैं, यहाँ शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहां माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहां माता सती का हृदय गिरा, जहां माता सती के नयन गिरे, जहां माता सती का हाथ गिरा, जहां माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहां माता सती का अंग भाग गिरा है वो केवल माता सती का स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आए मां? जब आप हृदय से पुकारते हो मां आद्यशक्ति, मां भवानी, मां दुर्गा, केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना, हम माता के मंदिर में, हम अपने घर के अंदर देवी की जोत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर जोत जगाने का मतलब यह होता है कि जो ज्योति है वो शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, और मां के सामने जब ज्योत जलाई जाती है तो शिव और शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है। शिव और शक्ति दोनों विराजमान, दोनों। इसलिए शायद दुष्टों का संहार करने के लिए मां प्रकट जरूर। लोग कहते हैं कि अकेली है, नहीं, अकेली अकेली नहीं। एक आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है।
दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यगिरा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यगिरी। कौन है ये प्रत्यगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत तप, मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहाँ कथा चल रही है। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहाँ कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करा। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यगिरी माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्यगिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज, हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं,
ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। एक फिर माता का मोबाइल तो निकालो। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्मपत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे ही गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भावस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहाँ उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में 2 जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है, इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका? तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और
अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जापा हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट, तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट है तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी रामायण मम्मी गीता पढ़ ले, नहीं। और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने है कि वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे हमारी भी 4 औलाद थी री बहू, खिला देते, पिला देते, पटक देते, खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाने कहां से आई। ऐसी औलाद समझ ही नहीं। लोग भी कहते तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे, तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहाँ पर 14-14, 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है, तो उनके गर्भ में जो बच्चा आता है तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। शिव कृपा, जब तक उसकी कृपा नहीं होती, करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक भगवान केवल आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिव है। भरोसा है शंकर जी, भरोसा नहीं है शिव नहीं। विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता। हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास। खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं, प्राण नहीं छूटा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका। होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होली का कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था। प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा,
तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़ कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। ढूंढा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। ढूंढा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर, प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, बुआ आती है तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो ढूंढा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। पर दंतेवाड़ा वाली जीजियां तो कह रही हैं कि उनका बहन का नाम ही होली था। बालक को अति प्रेम से अंकलिया बैठाए और ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। ढूंढा अग्नि में बैठकर अपने आप को मिटा ली पर अपने भतीजे को बचा लिया।